Assalamu alaikum. This is मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एजेके पीएससी पास पेपर्स में से ये एसएसटी बायो का 28 जुलाई 2019 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसमें से पेडागोजी पोर्शन का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। ये पार्ट 2 है, जबकि पार्ट 1 में हमने 15 एमसीक्यूज किए थे। अब हम नेक्स्ट 16 to 30 करेंगे। पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड डिसिप्लिन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश ओरिजिन। ये जो डिसिप्लिन वर्ड है ना, ये कौन सी लैंग्वेज से ये डिराइव किया गया है? लैटिन, ग्रीक, गोथिक, जर्मन। तो ये लैटिन जो है ना ओरिजिन है इसका, डिसिप्लिन जो वर्ड है उसका। नेक्स्ट है कि इन डैश स्टेज चिल्ड्रन आर एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स सिम्बॉलिकली। कौन से स्टेज पे बच्चे चीज़ों को सिम्बॉलिकली समझना शुरू हो जाते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर? कौन से स्टेज पे? तो ये है जी स्टेज प्री ऑपरेशनल, जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को सिम्बॉलिकली समझने लगते हैं। ये पियाजेट के 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। ये आप देख सकते हैं। सेंसरी मोटर जो है ना, बर्थ थ्रू 18 to 24 मंथ्स होता है, जबकि प्री ऑपरेशनल 18 या 24 मंथ से लेकर 7 साल तक होता है, जबकि कंक्रीट ऑपरेशनल 7 साल से 11 ईयर्स तक होता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल ये एडोलसेंस थ्रू एडल्टहुड, यानी कि ये जवानी का जो है ना, ये नौजवानी का जो स्टेज होता है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, ड्यूरिंग दिस स्टेज टोडलर थ्रू एज 7, यानी कि 18 से 24 साल से 7 साल के दरमियान में क्या करता है? यंग चिल्ड्रन आर एबल टू think about things symbolically, their language use becomes more mature, they also develop memory and imagination which allows them to understand the difference between past and future। यानी कि सिम्बॉलिक चीज़ों को वो समझने लगते हैं। एक चीज़ फॉर एग्जांपल, अगर आसमान पे बादल आए हुए हैं तो गरज चमक हो रही है, तो वो समझ जाएंगे कि बारिश होने वाली है। यानी कि ये सिम्बॉलिकली चीज़ों को वो समझने लगते हैं। बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड स्टिल नॉट कम्प्लीटली लॉजिकल। अभी वो लॉजिकल नहीं हुए होते। बहरहाल वो क्या करते हैं कि अभी वो कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है ना, उनको वो अभी नहीं समझ पा रहे होते। तो नेक्स्ट है कि द क्वालिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो क्वालिटी जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, काफ़ी वक्त तक आप इंफॉर्मेशन को अपने पास रख सकते हैं ना। कस्टडी अपने पास रखना, उसको कंडीशनिंग, अटेंशन, इमिटेशन या मेमोरी क्या चीज़ बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आप मेमोरी। तो बाकी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे पहले क्या होती है? ये आपकी मेंटल जो है ना, माइंड की डेवलपमेंट होती है, यानी कि हाउ अ पर्सन परसीव्स थिंग्स एंड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज हर ऑन वर्ल्ड थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड लर्निड फैक्टर्स। तो ये आपकी एक मेंटल डेवलपमेंट है। कंडीशनिंग साइकोलॉजी में क्या होती है कि अ बिहेवियरल प्रोसेस है बेसिकली, वेयर बाय अ रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट और मोर प्रिडिक्टेबल इन अ गिवन इन्वायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट। इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी अच्छे बिहेवियर को एक ख़ास हालात में उसको आप क्या करते हैं? प्रिडिक्टेबल बनाते हैं, उसको मोर फ्रीक्वेंट बनाते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं। यानी कि अच्छे रवैये को आप उसको रिवार्ड्स के ज़रिए उसको आप क्या करते हैं कि री इन्फोर्स करते हैं, उसको ज़्यादा उसके अंदर पक्का करते हैं किसी आदमी के अंदर। जबकि जो बुरा अगर कोई रवैया है तो उसको आप पनिशमेंट के ज़रिए ख़त्म करते हैं। तो ये कंडीशनिंग क्या होती है? एक ख़ास इन्वायरमेंट में वो एक ट्रेनिंग होती है। जबकि मेमोरी क्या होती है? एबिलिटी टू टेक द इन्फॉर्मेशन, स्टोर इट एंड रिकॉल इट एट ए लेटर टाइम। यानी कि आपकी ये खासियत होती है कि आप इन्फॉर्मेशन को क्या करें? स्टोर करें और बाद में किसी वक्त में आप उसको रिकॉल कर सकें। तो ये होती है अटेंशन। तो आपकी तवज्जो होती है ना, कंसंट्रेटिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखें कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, ये आपकी मेमोरी होती है। एनाटॉमिकल ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ इन। एनाटॉमिकल ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, बोन स्ट्रक्चर, मस्कुलर। तो ये एनाटॉमिकल ग्रोथ जो है ना, दैट इज बोन स्ट्रक्चर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बोन स्ट्रक्चर। तो ये एनाटॉमी आपको पता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है, दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो ये आपके बोन स्ट्रक्चर को ये स्टडी करती है, यानी हड्डियों को। फिक्स्ड आइडियाज एंड बॉल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज ऑफ। फिक्स्ड आइडियाज और बॉल पार्क मेजरमेंट ये किस चीज़ की क्वालिटीज़ हैं? ये देखें सूडो साइंस जो होती है ना, उसकी ये क्वालिटीज़ हैं। डी आंसर हो जाएगा। सूडो साइंस होती क्या है? दिस इज एन असर्शन दैट इज अबाउट द क्लेम्स विच हैव नॉट बीन प्रूवन फॉल्स मस्ट देयरफॉर बी ट्रू। यानी ये वाइस वर्सा, ये कहती है ना कि वो क्लेम्स जो गलत नहीं साबित हुए इसका मतलब है वो सही है।
बॉल पार्क मेजरमेंट भी क्या होती है, ये एक इमेजिनरी मेजरमेंट होती है चीज़ों की। तो इसमें क्या होता है देखिए ना, अप्रॉक्सीमेशन होती है ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज अदरवाइज अननाउन। तो ये अप्रॉक्सीमेट आप करते हैं। तो ये सूडो साइंस की ये क्वालिटी है बेसिकली ना, कि जो चीज़ें गलत साबित नहीं हुई वो क्या होती हैं कि दुरुस्त होती हैं, वो ये साइंस ये कहती है। तो cephalocaudal डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूव्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स, फीट अपवर्ड, सेंटर टू आउटरवर्ड टू सेंटर। तो जो cephalocaudal डायरेक्शन है ना ग्रोथ की, तो ये होती है हेड डाउनवर्ड, सर से नीचे की तरफ होती है। cephalocaudal क्या होता है, मीन्स हेड टू टो, यानी कि सर से नीचे टो की तरफ, ठीक है। एज सच cephalocaudal प्रिंसिपल रेफर्स टू द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सीन इन द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली या स्पेसिफिकली रेंजिंग फ्रॉम इन्फेंसी इनटू टॉडलर। तो ये होती है आपकी हेड टू टो मूवमेंट जो होती है ना, cephalocaudal होती है द ग्रोथ की। ह्यूमन हैज डैश क्रोमोसोम्स इन हिज हर बॉडी। तो एक इंसान के अंदर जो है ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। तो नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। काज और इफेक्ट रिलेशनशिप यानी किसी चीज़ की वजह और उसका असर। तो ये आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल हिस्टोरिक कौन सी रिसर्च होती है, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये बताती है कि काज और इफेक्ट क्या है किसी भी चीज़ का, वो पता करने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज़ करते हैं। बी आंसर आ जाएगा। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कंसेप्ट्स एट द सेम क्लासेस, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, लॉजिकल, नन ऑफ दीज। तो ये जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट्स एट द सेम क्लास में जब आप डिफरेंट कंसेप्ट्स को जब आप देखते हैं ना, तो वो कौन सी होती है, दैट इज द आपकी हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल क्या होती है ये देखें ना, horizontal curriculum refers to the arrangement of concepts based on the relatedness of topic, themes, skills or processes in 2 or more subjects courses in the same grade or year, semester or time semester, ठीक है। तो एक ही क्लास के अंदर एक ही ग्रेड या ईयर या कोर्स के अंदर जब आप क्या करते हैं, डिफरेंट थीम्स को, टॉपिक्स को, स्किल्स को, उनको आप जब चेक करते हैं कि कौन सी रखी जाए कौन सी नहीं, तो एक ही क्लास के अंदर जब आप चीज़ों को चेक करते हैं तो वो क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान उनको आपको क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को आप देखते हैं विद इन अ क्लास एक ही लेवल पे, तो वो होती है हॉरिजेंटल। जब आप वर्टिकल से क्या मुराद होती है कि मुख्तलिफ क्लासों के उसमें ना, जैसे मसलन 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उन चारों क्लासेस के फॉर एग्जांपल पाक स्टडी या इस्लामियात के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप चेक करते हैं, उनको मैच करते हैं ना, रिलेटेडनेस ऑफ टॉपिक, ये चीज़ आप देखते हैं तो ऊपर नीचे यानी कि वर्टिकल वो आ जाती है। तो एक ही क्लास के अंदर जब आप देखते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को, तो वो हॉरिजेंटल आती है करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान। The first hand and unorganized form of data is called, first hand और unorganized form of data क्या होता है, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज, प्राइमरी। तो ये आपका फर्स्ट हैंड जो डाटा होता है ना, दैट इज प्राइमरी डाटा। अब देखिए ना, प्राइमरी डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम मेन सोर्सेज। तो ये रिसर्चर्स जो होते हैं ना, डायरेक्टली मेन सोर्सेज से ये डाटा हासिल करते हैं, जैसे इंटरव्यूज, सर्वेज या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के जरिए। जबकि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये किसी और ने इकट्ठा किया होता है, ठीक है। तो जैसे मसलन सोशल साइंसेज में सेंसस जैसे आप क्या करते हैं, मरदमशुमारी वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ या ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ जो डाटा इकट्ठा किया होता है रिसर्च पर्पज़ के लिए, उसको आप वहाँ से उठाते हैं, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। जबकि प्राइमरी जो आप खुद ज़ाती तौर पे जब आप उसको इकट्ठा करते हैं ना, फर्स्ट हैंड डाटा होता है। एन असेसमेंट कैरीड आउट थ्रू कोर्स इज कॉल्ड, ऐसी असेसमेंट जो कि कोर्स के दौरान में वो की जाती है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़, दौरान कोर्स, वो होती है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। जबकि समेटिव होती है एट द एंड ऑफ द आप चैप्टर या वीक या मंथ, ठीक है। तो वो समेटिव, सम ऑफ के सेंस में है ना, एंड पे होती है। डायग्नोस्टिक तो वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए होती है ना, इनिशियली आप करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए, उसकी रीज़न फाइंड आउट करने के लिए ना, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी खासियतें होती हैं, जैसे रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, ये सारी एक अच्छे टेस्ट की क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जबकि एम्बिग्विटी कोई उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं होती। इनको हम देख भी लेते हैं, ये होती क्या है बेसिकली। रिलायबिलिटी तो होती है ना, किसी भी टेस्ट में जब आप क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम, यानी कि एक टेस्ट को जब आप बार बार करते हैं ना, तो उसमें रिजल्ट्स अगर
कंसिस्टेंट रहें तो वो टेस्ट आपका रिलायबल होता है। जबकि वैलिडिटी क्या होती है टेस्ट की कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेस्ट सम एबिलिटी, ठीक है, जो टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है ना, तो व्हाट इट इज़ सपोज टू चेक, इफ द टेस्ट मैयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मैयर, जो चीज़ मैयर करने जा रहे हैं अगर वही मैयर हो रहा है तो फिर क्या होता है कि टेस्ट आपका वैलिड होता है, ये वैलिडिटी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि विच डोमेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट बीइंग इवेल्युएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। मौजूदा हमारा जो इम्तहानी निज़ाम है ना, उसमें कौन सी डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव मैयर नहीं हो पाती? अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। अब देखें ना, कॉग्निटिव जो होती है ना ब्रेन से मुतल्लिक होती है या आपके माइंड से मुतल्लिक होती है, तो इसमें आप कुछ जो स्किल्स होती हैं, मेंटल स्किल्स और नॉलेज आप एक्वायर करते हैं, ये तो मैयर होता है। तो साइकोमोटर में भी समटाइम फिजिकल मूवमेंट वगैरह, आपकी मोटर स्किल्स, बॉडी के एक्शन वगैरह, ये भी मैयर हो सकते हैं फिजिकल साइंसेज में। जबकि अफेक्टिव डोमेन में आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स वगैरह आते हैं ना। ये देखें ना, हेड, हार्ट और हैंड, 3 H होते हैं ना, हेड, हार्ट, हैंड। तो बहरहाल इसमें अफेक्टिव मूवमेंट, अफेक्टिव जो है ना, उसमें फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड, जिसको आप मौजूदा इम्तहानी निज़ाम के मुताबिक वो चेक तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा आंसर होगा अफेक्टिव डोमेन। तो विच वन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ करिकुलम? करिकुलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनमें से कौन सा नहीं है? कंटेंट, डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन। तो डेफिनेटली आपका जो डिज़ाइन है ना, ये कंपोनेंट ऑफ करिकुलम नहीं है, बल्कि ये किसका कंपोनेंट है? करिकुलम डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट एक अलग प्रोसेस है। देखिए ना, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं करिकुलम के, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड्स, टाइम, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, नीड्स एनालिसिस, क्लासरूम एक्टिविटीज़, मटेरियल्स, स्टडी स्किल, लैंग्वेज स्किल, वोकेबलरी, ग्रामर, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, सारी चीज़ें हो जाती हैं उसमें। लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट और डिज़ाइन ये अलग चीज़ें हैं। ये जो है ना, वो ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट आप उसका डिज़ाइन आप देखते हैं, लेआउट आप देखते हैं, वो अलग चीज़ है। डिज़ाइन इसमें करिकुलम के कंपोनेंट में बहरहाल ये नहीं आता, ये करिकुलम डेवलपमेंट में ही आता है। तो नेक्स्ट है कि द टेस्टिंग यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड डज नॉट नो इज कॉल्ड। ऐसा टेस्ट जिसमें आप ये देखते हैं ना कि बच्चा क्या जानता और क्या नहीं जानता, ये क्या कहलाता है? दैट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है। उसमें आप उसकी फाइंड आउट करते हैं, चीज़ को निकालते हैं। तो बाकी हमने डिस्कस कर लिए। समेटिव एट द एंड होता है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ होता है, बेंचमार्क में किसी खास आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब आप टेस्टिंग करते हैं तो वो बेंचमार्क टेस्टिंग होती है। तो ये थे एसएसटी बायो के 2019 के पेपर में से पेडागोजी के एमसीक्यूज। होपफुली आपको इससे कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो पिछले पार्ट का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, राइट साइड पे कुछ और वीडियोस का लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत शुक्रिया। मज़ीद आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।